Dreams are a video playback of your brain when you are sleeping. It's quite entertaining. Could be fun also, and at times terrifying also when it comes as a nightmare. दोस्तों नमस्कार, आर्ट ऑफ लाइफ से मैं सागर राव आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में अर्ज किया था कि बहुत जल्दी आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं और प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, और वो वीडियो भी ड्रीम्स के बारे में ही होगा। सपने हम देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्या देखते हैं, और उस सपनों का किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं हमारी आज की दुनिया के बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट, ड्रीम एनालिस्ट, लेखक, जिन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हुई है ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन के ऊपर। थोड़ा सा हम फास्ट ब्रशअप कर लें। ड्रीम्स हम क्यों देखते हैं, इसके ऊपर 3-4 थेरीज, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, हमारे सामने आई है। एक थेरी ऐसी है कि ड्रीम्स आर ए मैसेज फ्रॉम गॉड, ईश्वर का, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का बिट्स एंड पीसेस में हमें मैसेज देना है। हमारे आने वाले कल के सवालों के जवाब हमें आज मिल जाते हैं बिट्स एंड पीसेस में। पूरा तो खोल के परीक्षा में नहीं बता सकता कोई। उसी तरीके से हम कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, कैसे उसका मतलब समझते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, उन लोगों की थ्योरी के हिसाब से ड्रीम्स आर कनेक्टेड टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पूर्व जन्म की कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं जो बिट्स एंड पीसेस में ड्रीम्स के मानिंद हमारे जहन में आती है जब हम सो जाते हैं तब। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है, तीसरी थ्योरी के हिसाब से, कि ड्रीम्स हम दिन भर या कई दिनों तक जिन विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं, जिन चीज़ों के बारे में, जिन बातों के बारे में सोचते हैं, चाहे वो अधूरे ख्वाब हों, चाहे हमारी ख्वाहिशें हों जो हम पूरी करना चाहते हैं, तो फिर वो हमें रात को ड्रीम्स की फॉर्म में बिट्स एंड पीसेस में हमारे सामने आती है, प्रस्तुत होती है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि हम जिन चीज़ों से डरते हैं नॉर्मली, वो भी कभी रात को हमें सपनों में आ जाते हैं, नाइटमेयर जिससे हम आम तौर की भाषा में कहते हैं। तो ये तो हुआ पुराना ब्रशअप। अब सवाल आता है, ड्रीम्स हम जो देखते हैं, अब वो जो भी थियरी को आप सही मान लें, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चालू है और अभी भी किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना मुश्किल ही लगता है। पहुंचेंगे तो सही, क्योंकि बहुत सारी किताबें लिखी है, बहुत सारे ऐसे महान लेखक हो गए, एनालिस्ट हो गए, ड्रीम इंटरप्रेटर्स हो गए, साइकाइट्रिस्ट हो गए, जिनकी रिसर्च चालू है। मतलब मैं आपको बताऊं तो लगभग 1895 में किताब लिखी थी ड्रीम इंटरप्रिटेशन के ऊपर। उसके बाद में साइमन फ्रूड ने लिखी थी किताब। वो उनके फॉलोअर थे कार्ल जंग, उन्होंने 1905 में किताब लिखी थी। उसके बाद में तो कई किताबें कई महान लेखकों ने लिख डाली हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। मतलब 300 साल से ज़्यादा हो गए कि जो सपनों में आने वाले रहस्यों को समझने की कोशिश हम इंसान कर रहे हैं, मगर आज भी इतना विज्ञान ने तरक्की कर ली, साइंस इतना आगे बढ़ गया, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हो गए। ब्रेन एकमात्र ऐसी मनुष्य की बॉडी में एक पार्ट है जिसका भेद, जिसका तत्व अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे विचार क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस संदर्भ में आते हैं, उसको क्यों हम किस तरीके से कंट्रोल। ठीक है, अब हमारे यहाँ भारत में ऐसे ऋषि मुनि हो गए, बाबा लोग भी हो गए, जिन्होंने दिमाग के ऊपर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया, ऐसा उनका दावा है।
और ऐसा हम भी मानते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो बातें बताई है उन बातों को सुन के, समझने की कोशिश करके, महसूस करके ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है कि भाई दिमाग के ऊपर नियंत्रण उन लोगों ने किसी भी तरीके से हासिल कर लिया था। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फेमस किताबों के बारे में बता दूं। इसमें पहली किताब थी द माइंड्स मिरर, जो कैरी होने ने लिखी थी। फिर गाइड टू द साउल बाय स्टीवन फोक्स, द बिग डिक्शनरी ऑफ ड्रीम्स बाय मार्था क्लार्क, द ड्रीम डिक्शनरी बाय थेरेसा चोंग, ड्रीम्स दैट कैन सेव योर लाइफ बाय डॉक्टर लॉरी बर्न और कैथलीन ओ कैफी केनवोज। उसके बाद में ल्यूसिड ड्रीम्स लिखी थी गेटवे टू द इनर साउल। ल्यूसिड ड्रीम्स का आगे सबटाइटल था गेटवे टू द इनर साउल, इसको लिखी थी रॉबर्ट वेगनर ने। उसके बाद में ड्रीम्स एंड अंडरवर्ल्ड, देखिए ये भी कैसी महान किताब थी। ड्रीम्स एंड द अंडरवर्ल्ड 1979 में लिखी थी जेम्स हिलमैन ने। उसके बाद में एक किताब थी व्हाई वी ड्रीम, ये लिखी थी एलिस रोब ने। उसके बाद में मैन एंड हिज सिंबल, ये किसी जमाने के महान ड्रीम इंटरप्रेटर और साइकेट्रिस्ट कार्ल जंग ने लिखी थी। और इसको लिखने का आइडिया भी उन्हें सपने में ही आया था। जब वो रात को सो गए थे, सपना देख रहे थे, सपने में उन्हें ऐसा विचार आया कि एक किताब में लिखूं, उस किताब में ड्रीम्स और ड्रीम्स में आने वाले सिंबल्स के बारे में लिखूं, मैन एंड हिज सिंबल्स, ये उन्होंने टाइटल दिया। और इसका आइडिया और इसके बारे में जो इसका टेक्स्ट है उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने सपने में ही हासिल करी और उसमें से इस किताब को लिखा। तो बेसिकली हम इन किताबों को पढ़ें, समझने का ट्राई करें और जितना भी समझे उसमें से जो हम कोशिश चालू है हमारी, कुछ किताबें मैंने पढ़ी है और कुछ में इन्होंने जो ड्रीम्स के इंटरप्रिटेशंस दिए हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इनके हिसाब से 7 तरीके के कॉमन ड्रीम्स होते हैं, जिसमें से 6 ड्रीम्स हम में से लगभग हर एक आदमी अपनी जिंदगी में एक न एक बार तो अनुभव करता ही है। अब सोचिए कितना गहरा और किस तरीके का अध्ययन है ये कि देयर आर 7 कॉमन ड्रीम्स, उसमें से 6 कॉमन ड्रीम्स तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, इस दुनिया में 750 पौने 800 करोड़ लोग हैं, लगभग हर एक इंसान ने उन ड्रीम्स का अनुभव किया होगा। और ऐसा भी इनकी किताब में ही हमें पढ़ने को मिला कि 95% ऑफ आवर ड्रीम्स वी फॉरगेट। जब हम जागते हैं, जब हम उठते हैं सुबह, नॉर्मली सुबह ही उठते हैं, तो हमारे जो सपने हमने देखे होते हैं, एक आदमी एक रात में, ऐसा मानना है इनका, 5 ड्रीम्स लगभग ऑन एन एवरेज हर रोज देखता है। और 95% ऑफ द ड्रीम्स वी फॉरगेट। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कार्ल जंग साहब ने लिखी है। उनके हिसाब से हम अपने ड्रीम्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अपने ड्रीम्स को कंट्रोल करने के लिए हम रात को जो भी ड्रीम्स देखते हैं, सुबह जब भी हम उठें, जितना भी सपने का हिस्सा हमें याद हो, हमने उसको लिख लेना चाहिए, डायरी रखना चाहिए, उस डायरी में लिख लेना चाहिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसा प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हम उस परिस्थिति में पहुंच जाएंगे जब हमें हमारे सपने याद रहने की शुरुआत हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। किसी ने किया नहीं है कोशिश, इसके लिए कहा नहीं जा सकता निश्चित तौर पर अगर वो कहते हैं तो करके देखने में कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हमने एक डायरी रखना है और सुबह उठ के हमने कोशिश करना है याद करने की कि रात को मैंने क्या सपना देखा था। अगर याद आता है तो हमने उसको लिख लेना है, जो भी हमने देखा हो, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन। और ऐसा उनका मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा व्हेन यू विल बी एबल टू राइट डाउन द कंप्लीट ड्रीम दैट यू व्यूड द
नाइट बिफोर, एक दिन पहले की रात को आपने जो सपना देखा उसको आप पूरा का पूरा अपनी डायरी में लिख सकेंगे। 80-90% ऑफ इट विल बी परफेक्ट, मतलब परफेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है। अब इनके हिसाब से जो कॉमन ड्रीम्स हम देखते हैं, और कॉमन ड्रीम्स में नॉर्मली जब हम सो जाते हैं रात को, कुछ लोगों का ऐसा है कि उनको बिच्छू दिखता है, स्पाइडर, और उसका इंटरप्रिटेशन इनका ऐसा है कि कोई आपकी जिंदगी में है ऐसा टॉक्सिक व्यक्तित्व जो आपको नुकसान पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग ऐसा है जो सांप देखते हैं, तो उनके हिसाब से ऐसा है उसका इंटरप्रिटेशन के कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपके साथ रहते हुए, करीब रहते हुए आपके खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है। दैट इज स्नेक बिसाइड्स यू। इसके अलावा कुछ लोगों को सपने में ऐसा भी दिखता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। नॉर्मली कोई डरावना जानवर या मॉन्स्टर जैसा कोई विकराल विशालकाय जानवर उनका पीछा करता है, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन मार्शा नॉर्मन जी ऐसा करती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप डरते हैं या जिसको छुपाना चाहते हैं। यू फियर ऑफ समथिंग इन योर लाइफ, और वही चीज़ आपको सपने के अंदर आके आपको डराती है। कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि मैं गिर रहा हूं ऊपर से कहीं से, तो दैट इज इंटरप्रिटेड एज फ्रीडम। अगर आप विलिंगली कहीं से कूदे हैं तो दैट इज फ्रीडम, कि आप जिस फ्रीडम की तलाश में थे वो फ्रीडम आपको मिल रही है। और कुछ लोग ऐसा दिखते हैं कि किसी ने उनको धक्का दे दिया, मतलब आप किसी ट्रैप में या किसी उसमें आगे जाके फंसने वाले हैं। कोई कंट्रोल कर रहा है आपकी ज़िंदगी को, जो आपको गिरा देने की पूरी साजिश कर चुका है। कुछ लोग ऐसा सपना देखते हैं कि मैं उड़ रहा हूँ, कैपेसिटी आ गई है मेरे में, मैं उड़ रहा हूँ। तो वो अपनी लाइफ में कुछ जो पुरानी ख्वाहिश है उसको करने की काबिलियत पा चुके हैं और बहुत जल्दी शायद उस चीज़ को पूरा करने वाले हैं। ऐसा इंटरप्रिटेशन कार्ल जंग साहब ने करा है उसका। कुछ लोग ऐसा सपने जब देखते हैं तब आपको पता है, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, कि स्लीप पैरालिसिस हो जाता है हमें। जब REM जो रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद की भी 5 अलग अलग परिस्थितियां होती है, 5 स्टेजेस आर देयर ऑफ स्लीप। तो 5th वाली जो है नॉर्मली जिसमें हम सपने देखते हैं, देयर इज REM। उसमें जब हम सपना देखते हैं तो REM की स्टेज में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हम स्लीप पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। स्लीप पैरालिसिस में ऐसा होता है कि हम चाहते हैं चिल्ला के बोलना कुछ, मगर हमारी आवाज़ नहीं निकलती है। हम कई बार मूवमेंट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये स्लीप पैरालिसिस देखिए, इंसान के शरीर का कैसा अद्भुत सिस्टम उस परमात्मा ने बनाया है कि हम नींद में अगर कहीं जाके चलते हुए किसी रूफ टॉप पे से, किसी क्लिफ पे से कूद ना जाएं, इसके लिए वो सपने जो हम REM की स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज में जाके देखते हैं, नॉर्मली वो सपने उसी स्टेज में देखते हैं, तब हम स्लीप पैरालिसिस का सामना करने की उसमें आ जाते हैं। तब हम वहाँ से कूद ना जाएं, इसके लिए बॉडी में हमारे परफेक्शन या प्रोटेक्शन कैसा कर दिया कि स्लीप पैरालिसिस की परिस्थिति आ जाती है कि हम चाहते हैं चिल्ला के बोलें लेकिन नहीं बोल पाते, हम जाके कूद नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है फाल, बहुत सारी परिस्थितियां हैं ऐसी। इसमें एक परिस्थिति ऐसी होती है कि जैसे हम
रात को उठ के चलने की हमारी आदत हो जाती है। हम सोचते हैं कि चलो उठ के हम फ्रिज के पास जाते हैं पानी पीने के लिए या कुछ खाने के लिए, और हम देखते हैं ओ फ्रिज में तो कुछ नहीं है, और जाग जाते हैं। तो ये परिस्थिति भी हम ड्रीम में से जाग जाते हैं और पाते हैं, मतलब ये हमको अलर्ट किया। किसने अलर्ट किया? जाहिर है कोई शक्ति है जिसने हमें अलर्ट किया और हम बच गए या रुक गए, कोई ऐसी चीज़। क्योंकि हमें ऐसा उस टाइम ये आभास भी होता है कि हमारा फ्रिज जो है वो किसी क्लिफ के बिल्कुल कॉर्नर पे रखा हुआ है और फ्रिज गिरने ही वाला है, तो हम फ्रिज का दरवाज़ा खोल के खड़े हैं और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है उसमें से। अब इस परिस्थिति का इंटरप्रिटेशन कैसे करना? तो रॉबर्ट फोक्स साहब ने इसका इंटरप्रिटेशन किया है कि देयर इज अ वार्निंग टू यू, कि आपकी ज़िंदगी में से कोई चीज़ जिसे आप चाहते हैं वो जाने वाली है और आप उसको रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, बचा लीजिए उसको अपना नुकसान होने से। नुकसान मतलब कोई कुछ भी आपकी ज़िंदगी में से जाता है तो नॉर्मली उसका हम ऐसा ही मतलब निकालते हैं कि वो हमारा कुछ ना कुछ नुकसान होगा, तो उस नुकसान को अगर आप होने से रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। इसके आगे भी बहुत सारे ड्रीम्स के इंटरप्रिटेशन है। साइमन फ्रूट साहब ने पहला जो ड्रीम का इंटरप्रिटेशन किया था, उसके पहले एक विचित्र नाम है जिसको मैं याद नहीं कर पाता हूँ, आपको बताता हूँ। एक तो साहब हो गए एडगर केसी, जो आपके सपनों का जवाब देने के टाइम पे ट्रांस की परिस्थिति में चले जाते थे। वो मेडिटेशन में बैठते थे, ट्रांस में चले जाते थे, और तब आप जाके अपना सपना उनको सुनाएं, उनसे पूछें, तो तब वो उसका सपने का मतलब आपको बताएंगे। अद्भुत अनुभव रहा होगा ये, जिसने भी किया होगा इस अनुभव को। और एक बड़े महान रोमन फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम है आर्टेमिडोरस, और उन्होंने अपनी किताब लिखी है 19 क्रिशिया। 19 क्रिशिया उन्होंने लिखी थी 2nd सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। मतलब अभी हम 2021 के साल में जी रहे हैं, तो उन्होंने जब 200 वाला शताब्दी चालू था उस टाइम पे ये किताब लिखी थी। मतलब सोचिए, मैं आपसे बता रहा था कि 300-400 साल से हम ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसको पढ़ने के बाद में पता चला कि ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश तो 1800-1900 साल पहले भी किसी ने की थी, और वो रोमन फिलोसोफर थे। तब तो रोमन सभ्यता का बड़ा जोर था। इस किताब के हिसाब से और इनके जैसी दूसरी किताबों के हिसाब से, पामेला कमिंस का मैंने आपको बताया था, मार्शा नॉर्मन का बताया था मैंने आपको, इन लोगों ने ड्रीम्स के अलग अलग मतलब निकाले हैं, जिसको हम इंटरप्रेट करें तो हमें अपनी आने वाली जिंदगी में बहुत कुछ फायदा मिल सकता है, ऐसा इनका मानना है। अब उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा इसी वीडियो के, इसी सीरीज के तीसरे वीडियो के अंदर, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको दूसरे वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन करके हम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। और कुछ किताबें पढ़ के मुझे भी ऐसा लगता है, मैं हालांकि ज़्यादा किताबें तो नहीं पढ़ा, पर जो 3-4 किताबें पढ़ा हूँ उससे मुझे लगता है कि यार कुछ तो है जो हमें सपनों में आता है, और अगर हम उसका मतलब समझ सकते हैं तो शायद कुछ कर सके। तो इसके आगे वाले भाग में मैं आपको इसके अलावा और जो बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट हुए हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैंने बताया आपको, उन्होंने ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन क्या किया है वो मैं आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार।